ऐसी कंट्री जहां पार्लियामेंट हो, जुडिशरी हो, लेजिस्लेचर हो, सब कुछ हो, लेकिन इम्पार्शियल और अनबायस्ड मीडिया ना हो, क्या वो एक हेल्दी डेमोक्रेटिक कंट्री कहलाएगी? ऐसी क्या वजह है कि लोग एंटरटेनमेंट देख रहे हैं, मूवीज देख रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन न्यूज नहीं देख रहे हैं? इंडियन मीडिया की रिस्पेक्ट डे बाय डे घटती जा रही है। आप मुझे गोदी मीडिया कह रहे हैं क्या? बिल्कुल, सब पूरे देश के लोग कह रहे हैं गोदी मीडिया। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि मीडिया किसे कहते हैं। तो सबसे पहले बात करूंगा कि मीडिया है क्या। तो मीडिया इज अ टूल लाइक प्लेटफॉर्म विच कनेक्ट पीपल टू द गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट टू द पीपल, यानी एक दूसरे को कनेक्ट करता है। मीडिया कई तरह का होता है। नंबर 1 प्रिंटेड मीडिया, इसमें न्यूज़पेपर, मैगजीन, बुक्स और दूसरे प्रिंटेड मटेरियल्स आते हैं। नंबर 2 ब्रॉडकास्टिंग मीडिया, इसमें टेलीविजन और रेडियो जैसी चीजें आती हैं। नंबर 3 डिजिटल मीडिया, जिसे हम प्रेस मीडिया भी कहते हैं। ये वो मीडिया है जिसमें हम सोशल मीडिया, लैपटॉप, स्मार्टफोन और एंड्रॉइड फोन का इस्तेमाल करते हैं। एक मीडिया और है जिसे आउटडोर मीडिया कहते हैं, जिसमें सरकार बड़े बड़े होल्डिंग्स यानी पोस्टर लगाती है और अपना एडवर्टीजमेंट करती है। अब आते हैं टॉपिक पर। एक हेल्दी डेमोक्रेटिक कंट्री में मीडिया का रोल कैसा होना चाहिए। यहाँ पर एक चीज और बताना चाहेंगे कि हम बार बार डेमोक्रेटिक कंट्री की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अलग अलग कंट्री में मीडिया का अलग अलग रोल है। जैसे डिक्टेटरशिप और टोटलिटेरियन गवर्नमेंट्स होती हैं, तो वहाँ पर सारी पावर सरकार के हाथ में होती है। वहाँ पर सिंगल पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम होता है। यहाँ पर पीपल को किसी भी तरह का कोई फ्रीडम नहीं मिलता है, यहाँ तक कि राइट टू स्पीक और फंडामेंटल राइट्स भी नहीं होते हैं। ये कह सकते हो कि लोगों की लाइफ पर पूरा कंट्रोल सरकार का होता है। और अगर हम मोनार्कीज की बात करें, जैसे सऊदी अरेबिया हो गया, कतर हो गया, यूएई है, यानी जितनी भी अरब कंट्रीज है मोस्टली, वहाँ पर मोनार्की सिस्टम है। वहाँ पर फैमिलीज रूल करती हैं और पूरी पावर वहाँ के किंग के पास होती है। तो ऐसी कंट्रीज में मीडिया का कोई मतलब निकलता नहीं। अब यहाँ पर बात कर रहे हैं डेमोक्रेटिक कंट्री, जैसे इंडिया है, यूके है, यूएस है, और जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्रीज होती हैं, वहाँ पर पावर डिवाइडेड होता है। पावर सुप्रीम कोर्ट में भी होता है, लेजिस्लेचर में होता है, पब्लिक के पास भी होता है। सिंगल पॉलिटिकल पार्टी नहीं होती है और पावर इन वन हैंड नहीं होता है। और यहाँ पर राइट टू स्पीक, फंडामेंटल राइट्स सिटीजन्स को दिए जाते हैं, जिससे वो अपनी बात को सरकार के सामने रख सकते हैं। डेमोक्रेटिक कंट्रीज में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस होते हैं, जिसमें पब्लिक गवर्नमेंट को इलेक्ट करती है। अब बिल्कुल जाहिर है कि जब पब्लिक सरकार को चुन रही है, तो इसका मतलब है कि पब्लिक के पास पावर है। और एक डेमोक्रेटिक कंट्री में सिटीजन्स का ये फंडामेंटल राइट है, देश में क्या हो रहा है, सरकार क्या कर रही है, जब पब्लिक टैक्स दे रही है तो उसके टैक्स का कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, यही है कि उस टैक्स का गवर्नमेंट मिसयूज कर रही है। तो ये सारी चीजें जानने का पब्लिक का राइट होता है, हक होता है। और वैसे भी इंडिया जैसी कंट्री जहाँ पर लिटरेसी रेट बहुत ही कम है, तो यहाँ पर मीडिया को अपना काम बहुत ही ईमानदारी से करना चाहिए। मीडिया को एक मिरर की तरह काम करना चाहिए। एक्चुअल में ग्राउंड में जो भी हो रहा है बिल्कुल वैसा ही दिखाना चाहिए। उसमें ना कुछ अपनी तरफ से और ना कुछ सरकार का इन्फ्लुएंस। मैं हूं अंजना। मीडिया को चाहिए कि वो जो भी देश में हो रहा है वो सारी नॉलेज को पब्लिक के सामने लाके रख दे। ओपिनियन क्रिएट करना ये पब्लिक का काम है। मीडिया का काम बस इतना है, सरकार की पॉलिसीज, सरकार देश में क्या कर रही है, सरकार की नीतियों से पब्लिक का नुकसान हो रहा है या फिर फायदा हो रहा है, तो ये सारी चीजें पब्लिक को बताए। लेकिन आप तो देख रहे हैं कि आज की जर्नलिज्म का इंडिया में दम घुट रहा है। लोग कुछ भी कर रहे हैं लेकिन मीडिया को नहीं देख रहे हैं। यहाँ तक कि कई सारे जर्नलिस्ट को उनके मुंह पर गोदी मीडिया बोल दिया जाता है। आप मुझे गोदी मीडिया कह रहे हैं क्या? बिल्कुल, सब पूरे देश के लोग कह रहे हैं गोदी मीडिया। गोदी मीडिया लफ्ज मीडिया के लिए ऐसा ही जैसा उन्हें गाली देना। ये कह सकते हो कि आज का इंडियन मीडिया पूरी तरह से सरकार को डिफेंड करने में लगा हुआ है। अगर सरकार जीएसटी लगा दे तब भी अच्छी, अगर जीएसटी हटा दे तब भी अच्छी। सरकार जब किसानों के लिए कानून लेकर के आई थी तब भी सरकार अच्छी। किसान कानून को जब खत्म करा तब भी अच्छी। मतलब सरकार हर एंगल से अच्छी क्यों हो जाती है। मीडिया को सरकार का S-400 कह सकते हो, फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी मीडिया को कह तो दिया जाता है, लेकिन यही मीडिया इंडिया में डेमोक्रेसी का दम घोट रही है। करप्शन हो रहा है, रेप्स हो रहे हैं, क्राइम हो रहे हैं, रोडें टूट रही हैं, पुल बहे जा रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। मीडिया इन सारे टॉपिक्स को सिर्फ कवर करती है, कभी इस पर डिस्कशन नहीं करती। और इंडियन मीडिया में इतनी दम नहीं बची है कि वो सरकार से सवाल कर सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें
अद्भुत तस्वीरें, अद्भुत दृश्य, बेहद अद्भुत अलौकिक दृश्य है ये। इसका रीजन है ऑनरशिप। सुबह से शाम तक आप मीडिया को देखते होंगे, चाहे वो डिजिटल मीडिया हो या न्यूज पढ़ते होंगे, मैगजीन पढ़ते होंगे, कुछ भी जरूर कंज्यूम करते होंगे। लेकिन क्या आपने कभी ये जानने की कोशिश करी है कि इन मीडिया आउटलेट्स का ऑनर कौन है? न्यूज 18 जो कि अंबानी का चैनल है, उसके अंडर 27 बड़े बड़े चैनल्स आते हैं। फर्स्ट पोस्ट है, CNN है, और मिस्टर अडानी वो भी 17 चैनल्स के ऑनर है। NDTV जो कि एक बहुत बड़ी प्रेस इंडस्ट्री है, ये अडानी की है। और ऐसा नहीं है कि इस देश के सारे चैनल गोदी चैनल है, मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड करते हैं। कुछ ऐसे चैनल्स भी हैं जो अभी भी सच्ची पत्रकारिता करते हैं। उसमें से न्यूज लॉन्ड्री, द वायर ऐसे चैनल्स हैं जहां पर आपको सच्ची खबरें मिल जाएंगी। आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जो भी गोदी मीडियाज हैं इन्हें देखना बंद करें, और जहां भी आपको सच्ची खबर मिले, यूट्यूब पर मिले, चैनल्स पर मिले, उन्हें देखें। सो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो कॉमेंट करें और लाइक करें।